प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर समाज शास्त्र का परिचय के अंतर्गत समाज शास्त्र का अर्थ प्रकृति विषय सामग्री पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने समाज शास्त्र के संप्रदाय स्वरूपात्मक संप्रदाय पर चर्चा की थी और आज की इस वीडियो में हम समन्वयात्मक संप्रदाय की चर्चा करेंगे। सिंथेटिक स्कूल। समन्वयात्मक संप्रदाय के समाज शास्त्रियों का विचार है कि विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के बीच में कुछ सामान्य तत्व, कारक, लक्षण, विशेषताएं और नियम हैं जिनका वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए। उन सामान्य तथ्यों और कारकों का अवलोकन, संकलन, वर्गीकरण, विश्लेषण तथा सामान्यीकरण किया जाना चाहिए। अर्थात विभिन्न सामाजिक विज्ञानों जैसे कि अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र आदि में जो लक्षण तथा तत्व सभी में विद्यमान हैं, उन सामान्य विशेषताओं का समन्वय करना चाहिए। इन विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में परस्पर संबंध हैं। ये विज्ञान एक दूसरे के ज्ञान के विकास में सहयोग करते हैं। समाज के विकास और प्रगति के लिए उसे समझने के लिए एक ऐसे विज्ञान की आवश्यकता है जो सभी विशिष्ट सामाजिक विज्ञानों के सामान्य ज्ञान में समन्वय स्थापित करें। हॉबहाउस, दुर्खिम, सोरोकिन आदि ने कहा है कि समाज शास्त्र को केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, इसे समाज को एक पूर्ण इकाई मानकर अध्ययन करना चाहिए। समन्वयात्मक संप्रदाय के विद्वानों ने निम्नलिखित दो आधार दिए हैं। नंबर 1, इस संप्रदाय के समर्थकों पर जीव विज्ञान का प्रभाव रहा। इन्होंने समाज को जीव के शरीर जैसा माना। इनका मानना है कि जिस प्रकार से जीव के शरीर में अनेक अंग होते हैं, ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं और प्रभावित होते हैं। जिस प्रकार शरीर के एक अंग में खराबी होने पर अन्य अंगों तथा संपूर्ण शरीर पर प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार समन्वयात्मक संप्रदाय के समाज शास्त्रियों का कहना है कि समाज भी एक जीव की तरह अनेक इकाइयों से मिलकर बनता है। इन विभिन्न इकाइयों में परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। ये एक दूसरे को प्रभावित करती हैं और प्रभावित होती हैं। संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को एक जटिल समग्र मानकर कोई भी विज्ञान अध्ययन नहीं करता। समाज शास्त्र ही ऐसा सामाजिक विज्ञान है जो समाज को एक संपूर्ण इकाई मानकर अध्ययन करता है। नंबर 2, अनेक सामाजिक विज्ञान समाज से संबंधित भिन्न भिन्न क्षेत्रों का अध्ययन विशेष दृष्टिकोण से करते हैं। सोरोकिन ने कहा है कि ऐसा कोई विज्ञान नहीं है जो किसी एक भाग का अध्ययन न करके संपूर्ण समाज का अध्ययन करे। केवल समाज शास्त्र ही वह सामाजिक विज्ञान हो सकता है जो संपूर्ण समाज को एक पूर्ण इकाई मानकर समाज का अध्ययन करता है। समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रमुख समर्थक हॉबहाउस, दुर्खिम, सोरोकिन, लुंडबर्ग, गिन्सबर्ग आदि हैं। इनमें से कुछ विचारकों के विचार इस प्रकार से हैं। नंबर 1, हॉबहाउस के विचार। हॉबहाउस इंग्लैंड के समाज शास्त्री हैं। इन्होंने समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र पर प्रकाश डाला है। इन्होंने समाज शास्त्र को एक सामान्य सामाजिक विज्ञान के रूप में विकसित करने का प्रयास किया। इनके अनुसार समाज शास्त्र का विषय क्षेत्र विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के सामान्य परिणामों को एकत्र करना है तथा उनमें परस्पर संबंधों की खोज करना है। इन विभिन्न विज्ञानों के उन सामान्य लक्षणों तथा क्षेत्रों का पता लगाना है जिनके द्वारा समाज को समझा जा सके। हॉबहाउस ने कहा है कि समाज शास्त्र को इन्हीं सामान्य तत्वों, क्षेत्रों तथा पक्षों का अध्ययन करना चाहिए जो अन्य विज्ञान नहीं करते। इन तथ्यों का सामान्यीकरण करना चाहिए। समाज शास्त्र को इन सामान्य क्षेत्रों का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानना चाहिए। समाज शास्त्र को समाज के विकास की प्रकृति एवं दशाओं की खोज करनी चाहिए। जितने भी समाज का अध्ययन करने वाले विज्ञान हैं, उनकी उन प्रमुख सामान्य धारणाओं का अध्ययन करना चाहिए जो उन विज्ञानों के अध्ययन क्षेत्र में तो है परंतु उनका अध्ययन नहीं करते। जो कारक समाज के परिवर्तन को नियंत्रित तथा प्रभावित करते हैं, उनको एकत्र करना चाहिए। समाज शास्त्र इन सब पक्षों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन तभी कर सकता है जब इसका विषय क्षेत्र सामान्य सामाजिक विज्ञान या समन्वयात्मक सामाजिक विज्ञान के रूप में सुनिश्चित हो। नंबर 2, दुर्खिम के विचार। इन्होंने मानव समाज में व्याप्त सभी घटनाओं का कारण समाज में खोजा है। दुर्खिम के समाज शास्त्रीय विचारों की सामान्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। समाज शास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है।
सामूहिक चेतना विशेष रूप से व्यक्तिगत चेतना से भिन्न है। सामूहिक प्रतिनिधान और सामूहिक चेतना विभिन्न तत्वों से मिलकर बनते हैं। दुर्खिम ने सामूहिक चेतना, सामूहिक प्रतिनिधान और सामाजिक तथ्य की 2 निम्नलिखित विशेषताएं बतलाई हैं। नंबर 1 बाह्यता, नंबर 2 है बाध्यता। नंबर 1 है बाह्यता। सामूहिक प्रतिनिधान व्यक्ति के बाहर विद्यमान होते हैं तथा यह व्यक्ति के मस्तिष्क में अनेक बाहरी वस्तुओं, आचार, धर्म, कानून और तार्किक नियमों के रूप में आते हैं। इनके अनुसार सामूहिक प्रतिनिधान समाज के सामान्य लक्षणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नंबर 2 है बाध्यता। सामूहिक प्रतिनिधानों में व्यक्ति को नियंत्रण में रखने की शक्ति होती है, इसलिए यह व्यक्तिगत इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं। दुर्खिम के अनुसार सामूहिक प्रतिनिधान बहुत शक्तिशाली होते हैं। समाज की सामूहिक चेतना इसका समर्थन करते हैं। व्यक्ति इनका उल्लंघन नहीं कर सकता। समाज के सदस्य इन्हीं सामूहिक प्रतिनिधानों के अनुसार समाज में व्यवहार और क्रिया करते हैं। मूल्य, धर्म, आचार, कानून, प्रथा आदि इसके विभिन्न रूप हैं। दुर्खिम का कहना है कि अगर समाज को समझना चाहते हैं तो हमें इन्हीं सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन, अवलोकन, विश्लेषण और व्याख्या करनी चाहिए। समाज शास्त्र का विषय क्षेत्र सामूहिक प्रतिनिधान ही होना चाहिए। नंबर 3 है सोरोकिन के विचार। सोरोकिन रूस में जन्मे अमेरिकी समाजशास्त्री हैं। इन्होंने समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में अनेक समाज शास्त्रियों के विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया। उसके बाद इन्होंने समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में खुद के विचार प्रस्तुत किए। इन्होंने समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र की समन्वयात्मक आधार पर व्याख्या की है। इन्होंने अपनी पुस्तक सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनालिटी में लिखा है कि सभी सामाजिक विज्ञान एक दूसरे से संबंधित है। विभिन्न सामाजिक विज्ञान समाज के विशिष्ट क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, परंतु उस क्षेत्र का कोई भी विज्ञान अध्ययन नहीं करता जो सभी सामाजिक विज्ञानों में समान रूप से विद्यमान है। इन्होंने समाज की घटनाओं का अध्ययन विभिन्न सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, कानून आदि करते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त एक और सामाजिक विज्ञान होना चाहिए जो उन सामान्य विशेषताओं के परस्पर संबंधों का अध्ययन करेगा जो इन सभी सामाजिक घटनाओं में विद्यमान है। यही तार्किक आधार है जिसके कारण सामान्य सामाजिक विज्ञान समाज शास्त्र की आवश्यकता है। सोरोकिन ने समाज शास्त्र को एक सामान्य या समन्वयात्मक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि हॉबहाउस, सोरोकिन, लुंडबर्ग, गिन्सबर्ग आदि के अनुसार समाज शास्त्र का विषय क्षेत्र समाज की सामान्य विशेषताएं होना चाहिए तथा उनमें समाज शास्त्र को समन्वय स्थापित करना चाहिए। समन्वयात्मक संप्रदाय की आलोचना। कई समाज शास्त्रियों ने इस संप्रदाय की आलोचना निम्नलिखित की है। नंबर 1, समन्वयात्मक संप्रदाय ने समाज शास्त्र का विषय क्षेत्र बहुत व्यापक बना दिया है, जिससे यह एक विषय न होकर विश्वकोश बन गया है। सोरोकिन, लुंडबर्ग आदि के अनुसार सभी सामाजिक विज्ञानों की सामान्य विशेषताएं भी इसमें आ जाती हैं, जिनका समन्वय समाज शास्त्र करता है। इस प्रकार समाज शास्त्र का एक बड़ा कार्य उन सामान्य विशेषताओं को ज्ञात करना है जो सभी सामाजिक विज्ञानों में विद्यमान है, लेकिन इसे ज्ञात करना बहुत कठिन कार्य है। समन्वय करने का कार्य निश्चित करना जितना आसान है उतना आसान समन्वय करना नहीं है। नंबर 2, समन्वयात्मक संप्रदाय समाज शास्त्र को विशेष विज्ञान बनाने में सफल नहीं हुआ। यह वास्तविकता है क्योंकि सामाजिक विज्ञानों का ही नहीं बल्कि प्राकृतिक विज्ञानों का भी घटना के अध्ययन में ध्यान रखा जाता है। यह काम जो समन्वयात्मक संप्रदाय करने का दावा करता है उसे तो अंत अनुशासनीय उपागम द्वारा ज्यादा अच्छा किया जाता है। नंबर 3, समाज शास्त्र सभी सामाजिक घटनाओं तथा तथ्यों के अध्ययन करने का दावा करता है, तो ऐसी स्थिति में यह अन्य सामाजिक विज्ञानों के तथ्यों में समन्वय करने का प्रयास करता रहेगा। इसका अपना कोई विशिष्ट स्थान नहीं बन पाएगा, यह एक मिश्रित विज्ञान ही रहेगा। नंबर 4, जब तक समाज शास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों से अपना विषय क्षेत्र अलग नहीं करेगा, तब तक न तो इसका अध्ययन का दृष्टिकोण तय हो पाएगा और न ही यह कोई अध्ययन की वैज्ञानिक पद्धति ही विकसित कर पाएगा। समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र दोनों ही हैं, स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक। अगर समाज शास्त्र का इतिहास उठाकर देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि समाज शास्त्र में दोनों ही संप्रदायों, स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक दोनों द्वारा तय किए गए विषय क्षेत्रों के अनुसार कार्य हो रहे हैं।
इससे स्पष्ट होता है कि समाज शास्त्र का विषय क्षेत्र स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक दोनों ही है। समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र में सामान्य सामाजिक संबंधों तथा विशिष्ट प्रकार के सामाजिक संबंधों को सम्मिलित किया गया है। दोनों ही संप्रदायों के समाज शास्त्रियों के दावों का अनुसरण किया जा रहा है। अंत में निष्कर्ष यही निकलता है कि समाज शास्त्र का विषय क्षेत्र स्वरूपात्मक तथा समन्वयात्मक दोनों ही है। धन्यवाद।